ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, पवित्र सप्ताह जिसे दुखभोग सप्ताह भी कहा जाता है, पुण्य सप्ताह ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें हम ईसा मसीह के उन घटनाओं को याद करते हैं जिसमें यीशु को दुखभोग क्रूस मरण का सामना करना पड़ता है। वे तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाकर जी उठते हैं। पुण्य सप्ताह खजूर रविवार से शुरू होता है जो यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश का प्रतीक है और पास्का इतवार के साथ समाप्त हो जाता है, जिस दिन हम उनके पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। पुण्य सप्ताह के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजन समारोह और मनन चिंतन के माध्यम से दुनिया भर के ईसाई ईसा के अंतिम दिनों की स्मरण करते हैं, जिसमें उनका अंतिम भोजन, क्रूस मरण और दफन शामिल है। यह पवित्र सप्ताह को हम अच्छी तरह से कैसे बिता सकते हैं? संत फ्रांसिस डी सेल कलीसिया के धर्माचार्य पवित्र सप्ताह को अर्थपूर्ण तरीके से बिताने के लिए अपनी शिक्षाओं के आधार पर कुछ मुख्य सिद्धांत हमारे लिए देते हैं। पहला है विनम्रता और सरलता। पवित्र सप्ताह को विनम्रता और दिल की सरलता के साथ निकटता से अपनाएं। अपने ईश्वर की कृपा और दया की आवश्यकता को माने। ईश्वर की इच्छा के प्रति विनम्रता और खुलापन को गले लगाएं। दूसरा, प्रतिदिन की प्रार्थना। हर दिन प्रार्थना के लिए समय निर्धारित करें। ईश्वर के संबंध को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र बाइबल को पढ़ें और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत बातचीत जैसे एक संरचित प्रार्थना योजना का पालन करें। तीसरा, अंतरात्मा का जांच। नियमित अंतरात्मा की जांच में शामिल होकर अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर विचार करें। किसी भी पाप या अभाव के लिए क्षमा मांगें और अपने तरीकों को सुधारने का संकल्प करें। चौथा, संस्कारों में भागीदारी। पवित्र सप्ताह के दौरान पवित्र संस्कार को ग्रहण करें और पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और ईश्वर से अपने संबंध को मजबूत करें। पांचवा, यीशु के दुखभोग पर चिंतन। गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ यीशु के दुखभोग पर विचार करें। यीशु के संग उसके दुखमय यात्रा में भाग लें, मनन करते हुए कि मनुष्य के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। छठवां, कृपा और दया के कार्य। दूसरों के प्रति कृपा और दया के कार्य का अभ्यास करें और लोगों की सेवा के लिए अवसर ढूंढें। दया, करुणा और उदारता दिखाएं। सातवां, आध्यात्मिक पढ़ाई। आध्यात्मिक पढ़ाई में लगें, विशेष रूप से यीशु मसीह के जीवन और उपदेशों, संतों के लेखन और आध्यात्मिक महाकाव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इन पाठों को अपनी आत्मा को पोषित करने और ईश्वर के प्रेम की गहरी समझ को बढ़ाने की अनुमति दें। आठवां, मौन और एकांत। पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को सुनने और आंतरिक शांति को विकसित करने के लिए मौन और एकांत के लिए समय निकालें। प्रार्थना और विचार के लिए एक शांत स्थान में अवकाश लें जो ध्यान और शोर से दूर हो। नौवां, पास्का आनंद के लिए तैयारी। आशा और उम्मीद के साथ पास्का के आनंद का अपेक्षा करें, जानते हुए कि
यीशु के पुनर्जीवित होने से नया जीवन और मुक्ति संभव होता है। पुनर्जीवित यीशु के आनंद को हृदय और आत्मा में प्रवेश पाने दें, जिससे हम अपने जीवन को नवीन और आनंदमय बना सकें। संत फ्रांसिस डी सेल ने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा कि हम विनम्रता, कोमलता, ईमानदारी, दयालुता जैसे सद्गुणों को अपनाकर ईश्वर और एक दूसरे के साथ अपना संबंध घनिष्ठ बनाएं और पास का त्यौहार मनाने के लिए तैयार करें।